नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी में। मैं राजेश स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, नए वीडियो में दर्पण से संबंधित है, जो कि प्रकाश से सेकंड पार्ट है। तो मित्र, जैसे कि इस यूट्यूब चैनल का यही उद्देश्य है कि पढ़ो ऐसा याद रहे हमेशा। क्या पढ़ो ऐसा याद रहे हमेशा। आप लोगों को जो प्रकाश का पहला वीडियो है वो देखेंगे, आप लोगों को जो वर्ण विक्षेपण हुआ, प्रकाश का परावर्तन हुआ, प्रकाश का अपवर्तन हुआ, इन सब के एग्जाम्पल से, उदाहरण से जो कन्फ्यूजन होते थे वो आप लोगों को दूर हो गए होंगे। जो मित्र ना देखे हों वो वीडियो, उन्हें जाकर पहले देखें, इसके बाद इस वीडियो को देखें। ठीक है दोस्त, अब शुरू करते हैं हम लोग दर्पण। दर्पण से संबंधित पहले हम कुछ दर्पण के बारे में जानते हैं, देखते हैं। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण वह वस्तु है जिसमें परावर्तक पृष्ठ इस प्रकार का हो कि परावर्तित किरण आपतित किरण की प्रकृति जो होता की हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे दर्पण कहते हैं। ठीक है दोस्त, ये हो गया। इसके बाद आते हैं समतल दर्पण देखते हैं और गोली दर्पण देखते हैं। तो मित्र हम क्या देखते हैं कि पहले क्या समतल दर्पण देखते हैं। समतल दर्पण का क्या क्वालिटी है, क्या गुण है इसके, देखते हैं। समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। क्या होता है? समतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। ठीक है मित्र, ये हो गया। अब गोली दर्पण देखते हैं। गोली दर्पण वास्तव में किसी वृत्त गोले का भाग ही है जिनका एक पृष्ठ दर्पण की तरह कार्य करता है। ठीक है मित्र, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं समतल दर्पण के दूसरे पॉइंट पे आते हैं, दूसरे बिंदु पे आते हैं। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। किसमें? समतल दर्पण में। और इसमें देखेंगे गोली पृष्ठ का दर्पण का परावर्तक पृष्ठ आप के अंदर की ओर वक्रित हो। ठीक है दोस्त, ये हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इस पे आते हैं। ठीक है दोस्त, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वह दर्पण के सामने रखा हो। किसमें? और समतल दर्पण में। अब गोली दर्पण में हम देख रहे हैं कि पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो तो दर्पण अवतल दर्पण होता है, और यदि परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे दर्पण का उत्तल दर्पण कहते हैं दोस्त। जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं एग्जाम्पल में, ये हो गया परावर्तक सतह, ये हो गया इसका हो गया अवतल का, हो गया ये उत्तल का हो गया। ठीक है दोस्त, ये हो गए। अब आते हैं उपयोग देखते हैं। किसके उपयोग देखते हैं? समतल दर्पण के क्या उपयोग होते हैं मित्र, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उपयोग देखते हैं हम लोग। समतल दर्पण आईने के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। आईने के रूप में लोग जो है दिन बार में 10 बार कर लेते हैं किसका प्रयोग? समतल दर्पण का, लेकिन उनको पता नहीं है कि कौन सा दर्पण है। तो आईने के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है समतल दर्पण का। बहुदर्शी एवं परिदर्शी जो होता है, समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी परिदर्शी का उपयोग बकर के में छिपे सैनिकों एवं पनडुब्बी में पानी की सतह पर से बाहर देखने के लिए किया जाता है दोस्त। ये हो गया। इसके बाद देखते हैं हम लोग समतल दर्पण देख रहे हैं आप लोग, और उत्तल दर्पण देख रहे हैं। ये डायग्राम आप लोग देख रहे हैं। समतल दर्पण हो गया, ये समतल दर्पण हो गया, ये उत्तल दर्पण हो गया। अब इन्हीं से हम लोग कंपैरिजन करेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं कि अगर वस्तु यहाँ रखी है, अगर वस्तु की स्थिति जो है अनंत पर है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी, प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा? तो ये सब जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, उन्हें हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। अब देखते हैं, हम पहले पढ़ते हैं, पहले क्या पढ़ते हैं? पहले हम अवतल दर्पण पढ़ लेते हैं। अवतल दर्पण पढ़ते हैं दोस्त, अवतल दर्पण। ठीक है मित्र, अवतल दर्पण में देख रहे हैं कि अवतल दर्पण प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखते हैं। अगर वस्तु जो है अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब आकार कैसे होगा? अत्यधिक छोटा होगा, बिंदु के आकार में होगा, और जो है प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी? वास्तविक एवं उल्टा होगा दोस्त। ये पॉइंट हो गया। अब आते हैं, अब जैसे सी से परे, ऊपर डायग्राम में हम लोग देखे हैं सी से परे। देखिए आप, यहाँ सी हो गया,
यहाँ सी से परे हो गया, यहाँ एफ हो गया, यहाँ पी हो गया, तो मित्र ये हो गया। तो देखते हैं इन्हें। फिलहाल ये पूछा नहीं जाता है, बस यहाँ यही पूछा जाएगा कि वस्तु अनंत पे रखी है तो उसको का क्या बनेगा। ये हो गया, ये ओ हो गया। इसके बाद सी से परे अगर जो होता है तो एफ और सी पर के बीच रखा है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब का आकार कैसे होगा, छोटा होगा। जो प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब उल्टा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। और सी पर रखा है अगर, तो सी पर है तो प्रतिबिंब का आकार कैसे होगा, समान आकार का होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। ये हो गया, ठीक है दोस्त, ये हो गया। अब हम इन्हें देखते हैं कि अगर जो होता है सी तथा एफ के बीच रखा है, सी तथा एफ के बीच रखा है तो जो होता सी से परे आवर्धिक जो है बड़ा होगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ठीक है दोस्त, ये हो गया। इस तरीके से देख लेना आप लोग इसको। यहाँ से क्वेश्चन यही एक ही बनेगा ऊपर वाला। तो इसके बाद आते हैं समतल दर्पण, उत्तल दर्पण के पास हम लोग आते हैं। उत्तल दर्पण हम द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब देखते हैं वस्तु की, अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो जो होता है उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आभासी होगी तथा सीधा होगा। हमने वहाँ किसमें जो है अवतल दर्पण में क्या पढ़ा था कि वास्तविक एवं उल्टा होगा, दोनों का कंपैरिजन करना। यही क्वेश्चन अभी हाल ही एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है मित्र, ये हो गया। इसके बाद आते हैं, अगर सेकंड पॉइंट पे देखते हैं, अनंत पर दर्पण के ध्रुव पर के बीच में हो तो पी और एफ के दर्पण के बीच छोटा होगा, तो कैसे बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। किसमें, उत्तल दर्पण में। ठीक है मित्र, ये हो गया। अब आते हैं हम प्रयोग देख लेते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग देखते हैं हम पहले। उत्तल दर्पण का प्रयोग देखते हैं दोस्त। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, पहले ये देखते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा केवल आभासी सीधी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, पहले तो ये जान लीजिए। इसके बाद उत्तल दर्पण ड्राइवरों के द्वारा पीछे की वस्तु देखने में किया जाता है। याद रखना, पीछे की वस्तु ड्राइवरों के द्वारा, उत्तल दर्पण ड्राइवरों के द्वारा पीछे की वस्तु देखने में किया जाता है। तो ध्यान देना, लेकिन वाहन के अंदर चालक के पास जो रखा जाता है वह ठीक पीछे देखने के लिए सामान्यतः किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, सामान्यतः समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। एक पॉइंट ये ध्यान रखना दोस्त यहाँ, ठीक है। और देखिए हम लोग जो है उत्तल दर्पण में ही देख रहे हैं, जबकि इसके बाद अभी ऐसे कैसे रुका है, अभी देखिए एक पॉइंट और है, जबकि बाहर की दोनों किनारों पर पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके पास 4 व्हीलर है तो अंदर कौन सा दर्पण रहता है, पीछे देखने के लिए तो समतल दर्पण रहता है, लेकिन जो किनारे लगा रहता है, बाहर लगा रहता है पीछे की वस्तु देखने के लिए, उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्त। पॉइंट याद रखना, इस पे ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, इसीलिए सड़कों में अंधे मोड़ों पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। अंधे मोड़ जैसे होता नहीं कि मुड़ जाता है, आप लोग जानते हैं गांव में तो अंधे मोड़ हर जगह ही मिल जाते हैं। ठीक है दोस्त, ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, स्टिक लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रीट लैंप में जो स्ट्रीट लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये प्रकाश को विस्तृत क्षेत्र में फैला देते हैं। ठीक है दोस्त, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या इसका उपयोग देखते हैं। उपयोग किसका देखते हैं, अवतल दर्पण द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग देखते हैं दोस्त। अवतल दर्पण का उपयोग देखते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर द्वारा आँख हुआ, नाक हुआ, कान हुआ, गला हुआ, दांत विशेषज्ञ द्वारा दांतों का प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए जो है किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम लोग, टार्च हुआ, सर्च लाइट हुआ एवं वाहनों के हेडलाइट में प्रकाश को शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने में भी उपयोग किया जाता है। इसके बाद आते हैं सेविंग दर्पणों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्त। इस तरीके से आप जो है इन्हें देखेंगे, लिखेंगे
इस तरीके जिस तरीके से हम इन्हें कंपैरिजन करके बनाने पर समझाने का प्रयास किया है, अगर आप इस तरीके से एक नोट्स बनाते हैं, छोटा सा नोट्स बनाइए, आप बनाए हो फिर भी बनाइए, आप अगर कहीं से पढ़े हैं फिर भी इसको एक बार बनाइए ज़रूर, क्योंकि इस तरीके से आपको मार्केट में यूट्यूब की दुनिया में आपको इस तरीके से दोनों को कंपैरिजन करके कोई नहीं पढ़ाया होगा। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही समझदार हैं, इस तरीके से आप देखे नहीं होंगे। बुकों में तो आपको मिल जाता है कि किस तरीके से कहाँ है क्या, लेकिन एक तरीके से एक सेट में हमें जो कन्फ्यूजन होता है इस तरीके से नहीं मिल पाता है। तो दोस्त मेरा यही प्रयास है कि आपको कैसे याद कराएं, कैसे आपको तैयार हो जाए वीडियो, मतलब 10-15 मिनट में ही जो है आपको तैयार हो जाता है एक टॉपिक। ये बहुत बड़ी बात है, अगर आप टाइम देते हैं तो आपको ज़रूर तैयार होगा। तो ठीक है दोस्त, अगले वीडियो में हम मिलते हैं। जो प्रकाश का तीसरा वीडियो होगा उसमें हम लोग लेंस से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अवतल लेंस, उत्तल लेंस, यहाँ हम लोगों ने क्या पढ़ा, दर्पण से संबंधित कौन दो दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण पढ़े हैं। अब हम लोग थर्ड पॉइंट में पढ़ेंगे, थर्ड वीडियो में लेंस से संबंधित वीडियो को पढ़ेंगे और जो कन्फ्यूजन होता है उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे दोस्त। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।